कि काबा कौसैन की मंजिल है ठिकाना तेरा। काबा कौसैन की मंजिल है ठिकाना तेरा, बाले जिब्रील भी पढ़ते हैं कसीदा तेरा। और एक बहुत अच्छा नात का शेर है भाई, देखें आप कि काबा कौसैन की मंजिल है ठिकाना तेरा, बाले जिब्रील भी पढ़ते हैं कसीदा तेरा। तेरे सानी के तजस्सुस में पड़ी है दुनिया, जबकि कौनैन में मिलता नहीं साया तेरा। तेरे सानी के तजस्सुस में पड़ी है दुनिया, जबकि कौनैन में मिलता नहीं साया तेरा। चांदली भाई शेर बहुत अच्छा है नात का, और अगर मैं कह दूं कि शेर बहुत अच्छा है तो मेरे ख्याल से यहाँ से लेकर वहां तक जितने लोग बैठे हुए हैं सबके दिलों को अच्छा लगेगा इंशाअल्लाह। कि काबा कौसैन की मंजिल है ठिकाना तेरा, बाले जिब्रील भी पढ़ते हैं कसीदा तेरा। तेरे सानी के तजस्सुस में पड़ी है दुनिया, जबकि कौनैन में मिलता नहीं साया तेरा। जबकि कौनैन में मिलता नहीं साया तेरा। आपने अल्लाह का शुक्र है कि नातें भी सुनी हैं और आकाए करीम की सीरत मुबारका के हवाले से अल्लामा कारी अब्दुल हमीद साहब की बातें भी सुनी हैं। दुआ करें अल्लाह उनकी आवाज़ से हमें कुछ सीखने की तौफीक अता फरमाए, और ये भी दुआ करें कि अल्लाह हुजूर की सीरत मुबारका से फ़ायदा उठाने की तौफीक अता फरमाए। हिंदुस्तान में रोज़ाना महफिलें होती हैं, रोज़ाना हुजूर के उस्ताद शिरकत करते हैं और मकबूल महफिल का हिस्सा बनते हैं। जिन लोगों के कदम की बरकत से अल्लाह इस महफिल नूर को कबूल फरमाएगा, अल्लाह उनके कदम की बरकत से हम सबको माला माल फरमाए। कोई ज़रूरी नहीं है कि हज़ारों लोग सामने बैठे हों तो महफिलें कामयाब होती हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि हिंदुस्तान के बड़े बड़े लोग इस मिंबरे नूर पे बैठे हों तो मेरे ख्याल से यहाँ की महफिल मकबूल होती है। ऐसा कुछ नहीं है। बस एक आदमी मकबूल मिल जाए तो मेरे ख्याल से हम सब बख्श दिए जाएंगे, और जितने लोग बैठे होंगे अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमाए। चांदली भाई एक बहुत बड़े आलिम थे, उनको दुनिया अल्लामा अलवी मालिकी के नाम से मौसूम करती थी, जिनके जनाजे में तकरीबन 25 लाख लोगों ने शिरकत की थी मक्के शरीफ में। वो इरशाद फरमाते हैं कि रबीउल अव्वल शरीफ की वो 12 तारीख थी। मेरे वालिद अल्लामा अब्बास मालिकी ये बैतुल मुक़द्दस के अंदर बैठकर हुजूर की मीलाद शरीफ सुन रहे थे। जितने लोग वहाँ मौजूद थे सब लोग बैठकर हुजूर की मीलाद सुनते रहे, और मैंने एक आदमी को देखा कि वो खड़े होकर 6 घंटे से हुजूर की मीलाद सुन रहा था। अल्लामा अब्बास मालिकी इरशाद फरमाते हैं कि जब महफिल खत्म हुई सब अपने घर चले गए तो मैंने उस आदमी से कहा कि मेरे भाई सारे लोग तो बैठ करके हुजूर की मीलाद सुन रहे थे, मैंने तुझे देखा कि तू 6 घंटे से खड़े होकर हुजूर की मीलाद सुन रहा था। तू भी चाहता तो बैठ करके हुजूर की महफिल में शिरकत कर लेता। तो उसने अल्लामा अब्बास मालिकी से कहा कि हुजूर मैं क्या बताऊं, एक दिन मैं सोया हुआ था, मैंने क्या देखा कि हुजूर की मीलाद सजी हुई, सारे लोग बैठे हुए हैं। थोड़ी देर के बाद अल्लाह के नबी तशरीफ लाए, तो सरकार की इज्जत के लिए ताजीम के लिए सारे लोग उठ के खड़े हो गए, और मैं हुजूर की इज्जत के लिए खड़ा नहीं। तो मेरी तरफ मदीने वाले ने देखकर इरशाद फरमाया कि अब तो कभी नहीं खड़ा हो पाएगा। जो मोहम्मद की ताजीम नहीं करता पूरी दुनिया उसकी ताजीम नहीं करती। अल्लामा अब्बास मालिकी से उसने आगे इरशाद फरमाया कि हुजूर उसके बाद 10 साल हो गए मुझे चारपाई पर लेटे हुए, बहुत कोशिश किया उठने की मगर नहीं उठ पाया। अपने मुल्क में बहुत इलाज कराया मगर कामयाब ना हुआ। तो एक आदमी ने कहा कि मेरे भाई तूने किसी की गुस्ताखी की है, अगर तूने किसी की गुस्ताखी की है तो उसके लिए माफी मांग ले, वरना पूरी दुनिया में तेरा इलाज नहीं है। तो उसने कहा कि हाँ मैंने एक दिन ख्वाब में अल्लाह के नबी की ज़ियारत की थी, सारे लोग उठ के खड़े हो गए, मैं ताज़ीम के लिए खड़ा ना हुआ। तो हुजूर ने मुझसे इरशाद फरमाया कि अब तो कभी नहीं खड़ा हो पाएगा। फिर हुजूर की बारगाह में इल्तिजा पेश की, माफ़ी मांगी, उसके बाद में अल्लाह ने उसे ज़िंदगी दी तो वो हुजूर की महफिलों में शिरकत करता रहा। अल्लामा अब्बास मालिकी ने उससे इरशाद फरमाया कि मेरे भाई कितने दिन हो गए तुझे हुजूर की मीलाद में खड़े होकर सुनते हुए। तो उसने कहा कि मेरे इलाके में कहीं महफिल होती है, पूरे शहर के लोग बैठ करके हुजूर की मीलाद सुनते हैं, तब से मुझे ये खतरा लाहिक हुआ, और उसके बाद में आज तक मैं मदीने वाले की महफिल में खड़े होकर उनका जिक्र सुनता हूं।
ये मेरे हुजूर की महफिल है। जिन लोगों ने अदब नहीं किया पूरी दुनिया ने उनको अल्लाह का शुक्र है कि पीठ के पीछे ढकेल दिया, और जिन लोगों ने हुजूर की इज्जत हुजूर की सीरत को अपने गले से लगाया तो पूरी दुनिया के लोग उनको पहचानने के लिए तैयार हो गए। यार ये लोग अगर अपने खानदान की तारीफ करते मेरे भाई तो इनको इनके शहर के लोग नहीं पहचानते, इनको इनके घर के लोग नहीं पहचानते। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जब से बेड़ा उठाया है मदीने वाले का जिक्र करने के लिए तो पूरी दुनिया इनको पहचानती है। बस जितने अच्छे लोग यहाँ बैठे हुए हैं इनकी मौजूदगी में एक शेर नात का और पढ़ता हूँ और देखना चाहता हूँ कि सुभान अल्लाह की आवाज कहाँ कहाँ से आती है। एक अल्लाह के वली थे, उन्होंने अपने बेटे से कहा कहो सुभान अल्लाह, बेटे ने कहा सुभान अल्लाह। फिर उस अल्लाह के वली ने कहा कि कहो सुभान अल्लाह, बेटे ने कहा सुभान अल्लाह। एक दिन लोगों ने उस अल्लाह के वली से कहा कि बाबा इतना सुभान अल्लाह क्यों कहलवाते हैं? तो उस अल्लाह के वली ने कहा कि जब मेरा बेटा खुदा को पाक कहता रहेगा तो एक दिन अल्लाह उसे गुनाहों से पाक कर देगा। बाकी मर्जी आपकी है कि आपको कहाँ कहाँ बोलना है। बहुत आराम से एक शेर पढ़ता हूँ, इसलिए कि बहुत ज्यादा चिल्ला के शेर पढ़ोगे तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरी आवाज कारी अब्दुल हमीद साहब की तरह हो, डर लगता है। एक तो नेताजी के गांव के भी हैं, इस हवाले से भी पता नहीं क्यों मुझे गर्मी लग रही है। सुने एक शेर पढ़ता हूँ नात का, एक ही शेर पढ़ता हूँ, हाँ एक ही शेर कि खुदा रसूल की महफिल में आना पड़ता। अब जिस तरह मैं निजामत करता हूं मैं कोशिश करता हूं उसी तरह बोलने के लिए, बाकी मर्जी आपकी है। आप सुनेंगे तब भी ठीक है, वरना हिंदुस्तान के बड़े बड़े शहर सलामत रहेंगे। समझ रहे हैं? खुदा रसूल की महफिल में आना पड़ता। सुभान अल्लाह बस इधर से मिलके बोले तो आप भी इनका हिस्सा बन जाए, और अगर ये सब ना बोले तो इनको यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर उठा के भेज दे। आप सबको मदीना शरीफ भेज दे कि खुदा रसूल की महफिल में आना पड़ता। बस 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 महफिल मकबूल हो जाएगी इंशाल्लाह। चचा जैसे 2-4 लोग बैठे हों तो मेरे ख्याल से हम लोगों की रहनुमाई के लिए काफ़ी है। बाकी वो मेरे दोस्त हैं मोहतरम मोहम्मद शाबान साहब, उनको बहुत दिन पहले मैंने देखा था, फिर आज उम्मीद नहीं है कि मैं उनको देख पाऊँ। कि खुदा रसूल की महफिल में आना पड़ता और नसीब खुद नहीं बनता बनाना पड़ता। मैंने अल्लाह का शुक्र है कंटिन्यू के बाद दीगरे लगातार मैंने 4 मरतबे हुजूर की बारगाह में एक आदमी को दस्तरखान लगाते हुए देखा मदीना शरीफ। पहली मरतबा गया तब भी उन्हें दस्तरखान लगाते हुए देखा, जब दूसरी मरतबे हाजिरी हुई तब भी मैंने उन्हें दस्तरखान लगाते हुए देखा, जब तीसरी मरतबे गया तब भी उन्हें लगाते हुए देखा, जब चौथी बार गया तो अल्लाह का शुक्र है तब भी मैंने उनको दस्तरखान लगाते हुए देखा। मैंने कहा हाजी साहब करीब 4 मरतबे हाजिरी हुई, मैंने 4 मरतबे आपको मदीना शरीफ में दस्तरखान लगाते हुए देखा है, आप कहाँ रहते हैं? तो हाजी साहब कुल्ला ने कहा कि मैं सियालकोट पाकिस्तान का रहने वाला हूँ, मेरा बहुत बड़ा कारोबार है पाकिस्तान में, मेरे बच्चे जवान हो गए तो मैंने ये इरादा किया कि अपनी बाकी जिंदगी हुजूर के शहर में गुजारना है। मैंने कहा कि कितने साल हो गए आपको हुजूर के शहर में रहते हुए? तो उन्होंने कहा कि करीब मुझे 15-20 साल हो गए हुजूर के शहर में झाड़ू लगाते हुए और दस्तरखान बिछाते हुए। हमने कहा अपने शहर की तरफ कभी नहीं गया। उन्होंने कहा कि मेरे भाई मुझे डर लग रहा है कि कहीं मदीने के बाहर न मौत हो, इसलिए मैंने अपने शहर की तरफ सफर किया। अब देखें इतने बड़े बड़े लोगों ने हुजूर के शहर में मौत की तमन्ना की है और दुआएं मांगी। अब देखना चाहता हूं कि कितने लोग मेरे आखिरी शेर को सुनकर बोलते हैं। बाकी कारी शाबान साहब अगर तन्हा बैठे रहे तो मेरे ख्याल से हजारों लोगों पे भागे। समझ रहे हैं कि खुदा रसूल की महफिल में आना पड़ता, नसीब खुद नहीं बनता बनाना पड़ता है, और बड़े बड़ों को मुसीबत में या नबी कहकर दरे रसूल पे दामन बिछाना पड़ता है। बड़े बड़ों को मुसीबत में या नबी कहकर दरे रसूल पे दामन, आप लोग हैं कि कहीं और हैं? दरे रसूल पे दामन, और मिलके बोले दरे रसूल पे दामन। मैं यहाँ निजामत नहीं कर रहा हूँ, आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ। दरे रसूल पे दामन आप बोलेंगे तो हो सकता है कि लोग आपको सुन के बोले, और आप नहीं बोलेंगे तो फिर रेड चीफ का जूता चप्पल और राडो की घड़ी पहनकर आपको कोई देखने वाला नहीं। पता नहीं किस बेवकूफ ने बता दिया है आपको कि रेड चीफ का जूता चप्पल पहनेंगे तो आपको पूरे वजीरगंज और नवाबगंज में लोग कहेंगे बहुत बड़ा। पता नहीं किस जाहिल ने आपको बता दिया है कि आप राडो की घड़ी पहनेंगे सीको की तो लोग कहेंगे बहुत बड़ा आदमी है। आप आईफोन चलाएंगे तो लोग कहेंगे कि यार ये तो करोड़पति आदमी है। पता नहीं किस आदमी ने बताया। जबकि 1856 में अल्लामा काफी मुरादाबादी को जब फांसी के फंदे के करीब लोगों ने किया अंग्रेजों ने, तो उस वक्त फांसी के फंदे को देखते रहे और यही कहते रहे कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन।
कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन। ऐसा ईमान कब लाओगे मेरे भाई, ऐसा ईमान कब लाओगे? अंग्रेजों ने फांसी के फंदे के करीब कर दिया। ललचाई हुई दुनिया की तरफ देखकर अल्लामा काफी मुरादाबादी ने कहा था कि हम सफीरों बाग में हैं कोई दम का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएंगी सूना चमक जाएगा। क्या आपने अपने बाप को मरते हुए नहीं देखा? क्या आपके बाप ने अपने बाप को मरते हुए नहीं देखा? हमेशा तो लोगों ने कब्रिस्तान को आबाद होते हुए देखा है, किसी शहर को कोई आबाद होते हुए नहीं देखा। किसी आदमी ने सरकारे बहलोल दाना से पूछा था, हुजूर ये बताएं कि आबादी कहाँ? उन्होंने इरशाद फरमाया कि कब्रिस्तान की तरफ, कब्रिस्तान की तरफ। एक आदमी ने उनको एक तमाचा मारा, कहा कि बेवकूफ आदमी लगते हो, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि आबादी कहाँ है, तुम बता रहे हो कब्रिस्तान की तरफ। तो बहलोल दाना इरशाद फरमाते हैं, बेवकूफ मैंने शहर को आबाद होते हुए देखा ही नहीं, मैंने हमेशा कब्रिस्तान को आबाद होते हुए देखा। देख एक दिन मुझे भी कब्रिस्तान जाना है, तेरा बाप भी जा चुका है, तेरे बाप का बाप भी जा चुका है, तेरे दादा का दादा भी जा चुका है, तो मैंने हमेशा कब्रिस्तान को आबाद होते हुए देखा है, मैंने किसी शहर को आबाद होते हुए नहीं देखा है। और हिंदुस्तान में अल्लाह का शुक्र है कोई ऐसा शहर बाकी नहीं है कि जहां इस हवाले से मेरे कदमों के निशान न जमे। लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं कि राडो और सीको और रेड चीफ और रिबॉक का जूता चप्पल पहनने वाला आदमी कामयाब नहीं है। आदमी तो वही कामयाब है कि जिसकी आखिरत कामयाब है। अब जिसे अहले बैत से मोहब्बत है, मैं आखिरी शेर पढ़कर मैं गुजारिश करूंगा सना खान रसूल मोहतरम कारी मेराज साहब गोंडवी के बारे में, और देखना चाहता हूं कि अहले बैत से कितने लोग मोहब्बत करते हैं। खुदा रसूल की महफिल में आना पड़ता है। अगर मेरी किसी बात से तकलीफ हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन हुजूर की बातों को सुनने के बाद आप समझ रहे, खुदा रसूल की महफिल में आना पड़ता है और नसीब खुद नहीं बनता, बनाना पड़ता है। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि पूरे नवाबगंज में, पूरे वजीरगंज में अल्लाह का शुक्र है कि इतना बड़ा शेर नात के हवाले से नहीं पढ़ा अब्दुल हमीद। और मैं आज से नहीं तकरीबन 10 साल हो गए मुझे वजीरगंज और नवाबगंज के इलाके में बोलते हुए, लेकिन आज पहली बार पढ़ के जा रहा हूं। देखिए कि खुदा रसूल की महफिल में आना पड़ता है और नसीब खुद नहीं बनता, बनाना पड़ता है। बड़े बड़ों को मुसीबत में या नबी कहकर दरे रसूल पे दामन बिछाना पड़ता है। और अगर है ख्वाहिशे जन्नत तो बाअदब हो जा कि रास्ते में नबी का घराना पड़ता है। अगर है ख्वाहिशे जन्नत तो बाअदब हो जा कि रास्ते में सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने आला हज़रत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। रसूल की महफिल में आना पड़ता है, नसीब खुद नहीं बनता, बनाना पड़ता है। बड़े बड़ों को मुसीबत में या नबी कहकर दरे रसूल पे दामन बिछाना पड़ता है। और अगर है ख्वाहिशे जन्नत तो बाअदब हो जा कि रास्ते में नबी का घराना पड़ता है, कि रास्ते में नबी का घराना पड़ता है। मैं उनको आपके हवाले कर रहा हूं कि हमारी जात के हिस्से में मात लिख देना, हमारी जात के हिस्से में मात लिख देना, मगर नसीब में तैबा की रात लिख देना। खुदाए पाक को लिखना तमाम का खालिक, मेरे हुजूर की कुल कायनात लिख देना।